वर्क देते हैं, टीचर जो भी होमवर्क देते हैं उसको अच्छी तरह से थोड़ा करना है। ये आपको ये शेड्यूल आप लोग फॉलो करो। और मम्मी पापा के साथ ज़्यादा जिद नहीं करनी है कि हमें ये चाहिए बोले तो चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और मैं मम्मी पापा से भी निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे आपको कुछ मांगते हैं तो आप उसको इमीडिएट ना दें, थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि इससे क्या, अगर अपन बच्चों को इमीडिएट अगर कुछ वस्तुएं उपलब्ध करा के देते हैं तो बच्चों को लगता है कि हम लोगों को इजीली कुछ भी मिल सकता है, हमने जो भी मांगा मम्मी पापा को तो हमें मिल जाता है। तो बच्चों को कभी कभी ना भी बोले। और थोड़ा सा बच्चा अगर रोता है तो उसे थोड़ा रोने भी दे, उसको इतना पैम्पर ना करें। तो लेकिन इतना ज़रूर देखिए कि बच्चा क्यों रो रहा है। अगर वो गिर रहा है, मैं माता पिता को बोलूँगा अगर वो गिरता है तो उसे गिरने दे, वो अगर गिरेगा तो सीखेगा, क्योंकि बच्चा सीखता है। अपन उसको जितना पैम्पर करेंगे बच्चा उतना ये हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान दे कि गिरने दे तो इतना, यानी कि टेरिस पर से ना गिरने दे। नहीं तो भंती जी ने बोला है कि अपने बच्चों को गिरने दे, तो ऐसा टेरिस वाला ना गिरने दे, थोड़ा ध्यान में रखे। और बच्चों के साथ माता पिता को एक और बात बताऊंगा, क्योंकि आज अपना दिनचर्या इतनी व्यस्त है कि अपन बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो मैं माता पिता से निवेदन करूंगा, महीने में एक आधे बार, जैसे कोई बुद्ध विहार है, बड़ा वाली की जगह है, तो अपने बच्चों को वहाँ पर लेके जाए। और अगर आपके यहाँ पर बुद्ध विहार नहीं है तो आप अपने बच्चों को किसी पार्क में भी ज़रूर लेके जाए। और दोनों भी साथ में रहे तो बहुत अच्छा। मम्मी पापा अगर बच्चों के साथ में रहते हैं तो एक अच्छी बाउंडिंग, एक ऋणानुबंध बन जाते हैं। तो मम्मी पापा इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। और दूसरी बात, अगर पति पत्नी के झगड़े का गुस्सा बच्चों पर ना निकाले, क्योंकि बच्चे सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। अगर माँ को गुस्सा आया तो वो पति को नहीं मार सकती, वो बच्चों को ही पीटती है। और पापा को भी अगर गुस्सा आया तो वो पापा भी बच्चों को ही मार देते हैं, है ना। तो फिर ऐसा ना करें। मम्मी पापा थोड़ा बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखें, लेकिन इतना भी लाड़ प्यार ना करें उनको। कभी कभी उनकी एक आधी बार धुलाई करनी भी पड़ती है, दाग गिरते हैं, है ना। तो रिन से या जो भी है निरमा से कभी कभी एक आधी बार धुलाई। मम्मी पापा इस बात को ध्यान, और मम्मी पापा एक बात ध्यान में रखें, अपने बच्चों के सामने कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। आपके परिवार के जो झगड़े होते हैं वो झगड़े बच्चों की उपस्थिति में ना करें, बच्चों के अब्सेंटी में आप करें। अपने को लगता है कि कभी किसी पुरुष की कमी है तो अपन बच्चों के सामने डांटते हैं, पति अपनी पत्नी को बच्चों के सामने डांटता है। अपने को लगता है कि बच्चों को भी समझना चाहिए, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन बात उल्टी होती है। अगर आप पति पत्नी अगर एक दूसरे का अपमान करोगे तो हीरो और विलन समझने लगेंगे। माँ को, एक तो माँ को विलन समझेंगे या बाप को विलन समझेंगे। तो अपने बच्चों के सामने खुद को विलन और हीरो मत बनाओ। पति पत्नी अगर झगड़ा आपको करना ही है तो बच्चे हमेशा घर पर थोड़ी ना रहते। एक आधे कभी बच्चों को कभी स्कूल कॉलेज में जाते, कहीं पर जाते, फिर दरवाज़ा लगा के होने दो बेलन से, कौन रोकता है आपको। दरवाजे के अंदर क्या चलता है, फिर कुछ भी करो। लेकिन बच्चों के सामने माता पिता ध्यान रखें। इससे क्या होता है, जब बच्चे बड़े बन जाते हैं तो बच्चे फिर माता पिता का अपमान करने लगते हैं। इसके लिए हम भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारा अपमान करते हैं, तो इसका कारण है कि ये भी है कि बच्चे के बाल मन पर संस्कार होते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पिता ने कभी मेरे माँ का सम्मान नहीं किया, या मेरे माँ ने कभी मेरे पिता का सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं भी इनका सम्मान नहीं करता। तो ये कुछ बातें आप लोग थोड़ा ध्यान में रखें। बहुत अच्छा, अभी अपना समय निकल गया है। आप लोगों को कुछ पूछना है बच्चों को पढ़ाई के बारे में? 2 मिनट में रुकता हूँ। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ऐसा एकदम आपको, आपके सामने मैं कैमरा नहीं लेके आऊँगा, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।
क्योंकि अपने पास 5 मिनट टाइम है। क्योंकि आप लोग ओके कोई बात नहीं, आप लोग अभी थोड़ा सा डरते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। मैंने आपको पढ़ाई का बात बताई, और अगर आप पढ़ाई में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो जाइए। अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो ध्यान में रखिए क्या करना है। अपन पढ़ते पढ़ते कभी बोर हो जाते, बोर नहीं होते ना आप लोग पढ़ते पढ़ते? हाँ, बोर तो होती है। अगर पढ़ते पढ़ते अगर अपन बोर हो गए तो क्या करना है, किताब को बंद कर देना है और किचन में जाके पानी पीना है। यानी कि जहाँ कहीं भी पानी रखा है वो पानी, और उसके बाद 2-3 चक्कर लगाने हैं, घर में ही ऐसा घूमना है, और फिर आके फिर से उसको पढ़ना है अगर आप ज़्यादा बोर हुए हैं तो। और ध्यान रखना है कि किताब, और माता पिता भी एक बात ध्यान रखें कि अपने बच्चे जब किताबें खोलकर पढ़ाई करते हैं तो अपने को लगता है कि बच्चे किताबें खोलकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहता। बच्चे कभी कभी, मैंने लास्ट टाइम में मेरा एक्सपीरियंस बताया था कि बच्चे किताबें खोल के मोबाइल भी देखते हैं, और कभी कोई कोई बच्चे सो भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे किताबें खोली तो ही बच्चे पढ़ाई करते, ऐसा नहीं। पढ़ाई करने वाले बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। और माता पिता को जाते जाते एक और सजेशन देता हूँ, आपके बच्चों को और किस चीज़ में इंटरेस्ट है ये भी देखिए, जैसे डांसिंग है, म्यूजिक है, चित्रकला है, या और कुछ फुटबॉल है, आपके बच्चे और किस में एक्सपर्ट हो रहे हैं ये भी देखिए। और उनकी हॉबीज़ भी थोड़ा सा, उनके हॉबीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए माता पिता, तो ये सही तरीका होगा। और बच्चे ध्यान में रखना है, बाबा साहब ने कितने घंटे पढ़ाई की है? 18 घंटे। कितने घंटे से कितने घंटे? 18 घंटे। और अपने को कितने घंटे पढ़ाई करनी है? केवल 6 घंटे। अब 18 ज़्यादा है कि 6 ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है, तो अपन 6 घंटे भी अगर अपन ने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की तो अपन वो अचीव कर सकते हैं। चलो ठीक है, आज बच्चों को मैंने 2-3 बातें बताई। बुली नहीं करना है, प्राणियों को जानबूझ के तकलीफ़ नहीं देनी है, और थोड़ा शांत रहने का प्रयास करना है, और कभी कभी मस्ती भी करनी है। बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो फिर बूढ़े मस्ती करेंगे क्या? अपन बोलते हैं बंटी जी ये बच्चा बहुत नटखट है, बच्चे नटखट ही रहते हैं, लेकिन बच्चों की नटखटता से ही घर में प्रसन्नता आती है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे दीवारों पर लिखते हैं तो उन्हें लिखने दीजिए। आप बोलते हैं कलर खराब होता है, दीवार खराब होती है। मैं एक घर में पिछली बार गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस घर के दीवारों पर पूरे बच्चों ने लाइन निकाल कर रखी थी, कुछ चित्र निकाल कर रखे थे, तो वो अच्छा है। क्योंकि आपके बच्चे वो हमेशा ड्राइंग नहीं करेंगे, उससे आपके बच्चों की जो कलाएं हैं वो बाहर आती है, उनके हैंडराइटिंग अच्छी होती है। अब कलम पकड़ने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो पहले अपन लोग भी ज़मीन पर उकेरते थे कुछ, या कुछ लेकर ज़मीन पर करते थे, लेकिन आजकल ज़मीन तो है नहीं, क्योंकि अपने घरों में स्टाइल है, आंगन में भी स्टाइल है, तो इसलिए बच्चे दीवारों पर कुछ लिखते हैं, तो बच्चों को लिखने दे दीवारों पर, उनको डांट फटकार ना लगाए। तो चलो ठीक है, यहाँ पर मैं रुकता हूँ, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। पीछे पैर करो, हाँ पीछे पैर करो, हाथ जोड़ो ऐसे ऊपर में, ओके। संघम शरणं गच्छामि। दुःखपताचनि दुःखाभयपताचनि भयाशोकपताचनि शोकाहुन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुय्यसम्पदा सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया सभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीले सनित्यबुद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो
सुखं बलन्ति। बुद्धं